कंसेंट्रेशन में जो लास्ट टर्म है हमारे पास और ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए कंसेंट्रेशन के अंदर मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी ये तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों टर्म्स का हम यूज कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, हेनरीज लॉ और राउट्स लॉ, ये जो तीन आगे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें यूज होने वाला है। तो अगर आप मोलैरिटी को अच्छे से समझ लें, क्योंकि मोलैरिटी का यूज आप आगे पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन सब में यूज होने वाला है। किसका? मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इसको देखो, मोलैरिटी जो था, मोलैरिटी उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे कैपिटल एम से। ये है मोलैरिटी, थोड़ा तोता बन के बोल देना मोलैरिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं छोटा एम से। तो मोलैरिटी बड़ा एम और छोटा एम, मोलैरिटी इज छोटा एम। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको अगर डेफिनेशन लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute present in per kg of solvent, सिंपल भाषा में मतलब ये है कि मोलैरिटी का मतलब होता है कि सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्वेंट के 1 केजी में। देखो डिफरेंस है यहाँ पे मोलैरिटी में और मोलैरिटी में। मोलैरिटी में भी ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर क्या आता था, मतलब पहले क्या आता था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वहां पे भी था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे भी है। लेकिन मोलैरिटी में बात कर रही थी अपन ने पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी एक वहां पे सॉल्यूशन की बात हुई थी और यहाँ पे सॉल्वेंट की बात हुई है, और वहां पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया था और यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट लिया जाएगा। ठीक है, तो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। आइए इसका फॉर्मूला अपन बना लें। तो फॉर्मूला मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे कैसे बनने वाला है। तो मोलैरिटी यानी स्मॉल एम को हम कैसे लिख सकते हैं? ऊपर क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के आएंगे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और नीचे क्या आने वाला है? नीचे आने वाला है आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। लेकिन ध्यान सुनेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें रखना है किसमें? केजी के अंदर। मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है केजी में। देखो बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे कि मोलैरिटी के अंदर ऊपर तो सॉल्यूट के मोल्स लिख लिए, लेकिन नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन कर देने। बहुत ध्यान से सुनेंगे, मोलैरिटी में नीचे आएगा सॉल्वेंट, नीचे कौन आएगा? सॉल्वेंट। मोलैरिटी के अंदर सॉल्यूशन आता है, वो भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम आता है। तो ये बात ध्यान रखना। और सॉल्वेंट आएगा केजी में। तो अगर आपको ग्राम्स में दिया तो आप 1000 से डिवाइड मार देना। दूसरी बात, अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं कि यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या होगी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या होगी? तो देखो ऊपर से क्या आएगा? सॉल्यूट के मोल्स, और नीचे क्या आएगा? मास आएगा, जो कि होगा केजी में। तो यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी, और मोल पर केजी को ही हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो यूनिट क्या होगी? मोल्स पर केजी, शॉर्ट में लिखा है MOL पर केजी, और मोल्स पर केजी को ही स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, एक और बात, इसका एग्जांपल समझ लेते हैं कि मोलैरिटी और मतलब अच्छे से क्या होता है। देखो अगर आपसे बोला जाए कि लेट अस सपोज हमारे पास एक NaCl सॉल्यूशन है, और उसकी जो मोलैरिटी है वो आपको दी हुई है 2 मोल्स पर केजी, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2m का मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं 2 मोलर। क्या बोलते हैं? 2 मोलर। तो अगर आपसे बोला जाए कि एक NaCl सॉल्यूशन है जिसकी कंसेंट्रेशन 2m या 2 मोलर या 2 मोल्स पर केजी, सबका मतलब एक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास 2 मोल कौन प्रेजेंट है? NaCl। ध्यान सुनेंगे, हमारे पास 2 मोल कौन प्रेजेंट है? NaCl इन 1 केजी सॉल्वेंट, 1 किलो सॉल्वेंट के अंदर। लेट अस सपोज यहाँ पे सॉल्वेंट है पानी। तो क्या मतलब है इसका कि अगर हमारे पास 1 किलो पानी है तो उसमें 2 मोल किसके प्रेजेंट हैं? NaCl का। तो अगर मोलैरिटी 2 मोलर दी हुई है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो सॉल्यूट है उसके 2 मोल्स प्रेजेंट है 1 केजी सॉल्वेंट में, और हमने यहाँ का सॉल्वेंट पानी मान लिया है। तो ठीक है, समझ में आ गया मोलैरिटी। एक और बात, मोलैरिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस क्या होता है? एक डिफरेंस तो ये होता है कि वहां पे मोलैरिटी में वॉल्यूम वाला टर्म इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे मोलैरिटी में मास वाला टर्म इन्वॉल्व होता है, वेट वाला टर्म इन्वॉल्व होता है। तो फायदा ये होता है मोलैरिटी के अंदर कि जो मोलैरिटी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलैरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर।
यानी टेम्परेचर चेंज होने से मोलैलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम वाले टर्म इन्वॉल्व नहीं है। बट द डिफरेंस इन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी क्या है कि मोलैरिटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि वहां पे वॉल्यूम वाला टर्म आता है। देखो मैं दिखाऊं, वॉल्यूम मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, ऊपर आता है नंबर ऑफ मोल्स और नीचे क्या आता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम वाले टर्म इन्वॉल्व है। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो मोलैरिटी चेंज होगी। तो मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, लेकिन मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो मोलैरिटी टेम्परेचर चेंज होने के साथ चेंज नहीं होगी। ये सारी बातें थी आपकी मोलैरिटी के बारे में। ओके।